अस्सलाम वालेकुम यार। मेरी आवाज़ आ रही है? आपको क्लियर कर देंगे प्लीज़? थैंक यू। प्रैक्टिस हमने कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। वेरी गुड टू बी बैक। अटेंडेंस देख के मुझे लग रहा है कि सब उठे हुए हैं। ठीक है, तो बेहतरीन, सही है। ठीक है, हम 2 मिनट शुरू कर रहे हैं, बस 2 मिनट।
और यार हम 5 मिनट और वेट करेंगे प्लीज, जरा सा मसला, हम बस 12:20 पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जाना नहीं है कहीं पे, वेक्टर्स करेंगे, वेक्टर्स का एएस वाला पार्ट। जरा सा एक टेक्निकल इशू है, मैं क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ और बस हम 12:20 पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपने अगर देखा होगा तो मैंने अभी 2 पिक्चर्स भेजी हैं आपको ग्रुप पे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने वही आगे सॉल्व करना है। बिफोर द वेकेशन स्टार्टेड वी वर डूइंग वेक्टर्स, और हमने स्टार्ट किया था वेक्टर्स, और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स हमने कितना किया होगा। जरा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, और ताकि हम उसको बेसिकली देख लें कि हम करने के वाले हैं, ठीक है? वो पिक्चर्स आपके पास आई गई होंगी, ये वाले क्वेश्चन हमें सेंड करने हैं आज। और वेक्टर का जरा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ पुराना कि हमने किया क्या एग्जैक्टली। और 1 मिनट मुझे, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि टिल 2019 ऐसा होता था कि वेक्टर्स की जो डिवीजन थी, हमने उससे शुरू किया था कि हमने बताया था वेक्टर किस तरीके से डिवाइडेड है और आपको क्या करना है वेक्टर में। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पुराना लेक्चर एक बार देख लें, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या करने वाले हैं आज, ठीक है? इसमें हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं वेक्टर्स में ऑलरेडी। तो ये हमने एएस का वेक्टर खत्म किया। अब एएस का वेक्टर से मुराद ये नहीं है जो आपने एएस में पढ़ना था। एएस में यू डिड नॉट स्टडी एनी वेक्टर, बिकॉज आपका जो बैच था वो पहला बैच था जिसमें थोड़ा चेंज हुए हैं, चेंजेस वर मेड इन द ए लेवल सिलेबस। और वेक्टर्स का पहले जो पार्ट था वो ये था कि कुछ एएस में था और कुछ ए2 में था, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ था क्या। तो द बेसिक्स वर इन एएस, और A2 में there was vector equation of a line and the vector equation of a plane. So this was how the whole syllabus of vectors was divided. और बेसिक्स के साथ डायग्राम्स भी आ जाती थी, ठीक है? ये सब एएस में था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
इस 2019 से AS बिल्कुल खत्म कर दिया। ये पूरा जो पार्ट है AS का वो A2 में शिफ्ट कर दिया, और A2 के पार्ट में लाइन अभी भी है लेकिन प्लेन खत्म कर दिया। तो नाउ फॉर A2 द न्यू सिलेबस यू हैव द बेसिक्स, you have the diagram and you have the vector equation of a line। ठीक है, हमने बिफोर द वेकेशन बेसिक्स और डायग्राम कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी दिस। हाउएवर हमने बेसिक्स और डायग्राम के क्वेश्चंस कोई खास नहीं किए थे, जो जेनेरिक क्वेश्चन जो कि सेल्फ मेड थे, मैंने उसी वक्त बनाए थे, हमने कर लिए थे, लेकिन हमने बेसिक पास पेपर क्वेश्चन के नहीं देखे थे। तो अगर आपको जो पास पेपर की जो टॉपिकल बुकलेट आपके पास जो अवेलेबल है, जिसको हम शुरू से देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी गलतियां प्रिंटिंग की, उसको अगर आप देख लें तो उसमें आपको दो तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, वेक्टर्स 1 एंड वेक्टर्स 2। वेक्टर्स 2 एक और गलती है कि वेक्टर 2 AS का है, वेक्टर 1 A2 का है। तो वेक्टर 2 आपने देखना है, उसकी मैंने पिक्चर भी भेजी है आपको ग्रुप पे, और वो पिक्चर मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। दिस इज बेसिकली हाउ यू विल स्टार्ट वेक्टर्स, और ये सीन है पूरा। तो दिस इज वेक्टर्स 2। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे यूजिंग द नॉलेज वी ऑलरेडी हैव, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि आपने पुराना पढ़ा हुआ है, आपको आता है। क्या आगे पढ़ा था हमने हमने ये पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, हाँ, और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वो सारी चीज़ें ये आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक बेसिकली आपके लिए आसानी ये कर देता हूँ कि वेक्टर्स की जो बेसिक रूल्स हैं वो वापस लिख देता हूँ। कुछ जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास उसको वन बाय वन लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि यू विल हैव द बेसिक्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ओवर द लास्ट फ्यू क्लासेस बिफोर द वेकेशन, और देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक बेसिक ये चाहिए कि व्हेन वी से A से B प्लस B से C, तो हमें पता होगा दिस इज बेसिकली इक्वल टू AC। ठीक है, हेड टू टेल रूल आपको याद होना चाहिए, और आपको नेगेटिव का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल AB कैन बी डिवाइडेड इनटू OB माइनस OA। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए सिमिलरली इसी का एक और एग्जांपल AC वुड बी OC माइनस OA एंड सो ऑन। दिस वाज हाउ वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ डू वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। उसका भी हमने एग्जांपल की हुई है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 भी क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो आपके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z, उनको इंडिविजुअली स्क्वायर करें और ऐड कर दें और ओवरऑल अंडर रूट कर दें, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? बेसिकली द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक हो गया? तो ये तो बेसिक हो गई तीन चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा व्हाट डू वी हैव? ये तो बेसिक्स हो गई, वेक्टर्स की लेंथ हो गई। फिर हमने पढ़ा था अबाउट पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा नहीं, उससे पहले यूनिट वेक्टर पढ़ा था। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द वेक्टर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा इस वक्त, एग्जांपल हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ सारा एक लाइन में लिख दूँ ताकि उसको आप कॉपी कर लें। दिस इज योर नोट्स फॉर वेक्टर्स AS वाला। इसको AS वाला अभी तक हम कह रहे हैं, अब तो वो A2 वाला ही है। ओके, और ये हो गया। फिर पैरेलल वेक्टर्स और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हमने पढ़ा था। तो उससे पहले भी एक काम और कर लेते हैं कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने फाइंड किया था। उससे पहले एक और काम, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स हमने उसकी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज होता है एंगल में। डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल भी मैं दिखा दूँ ताकि आपको याद आ जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट था क्या। हाँ, ये था। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर AB ऐसा है और CD ऐसा है, EF ऐसा है, तो AB डॉट C डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो AB था 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट बना दिया आपने एक। ठीक है, 0 - 1 3 जो कि CD था, AB डॉट CD। अब AB डॉट CD को मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से? आपने बस ये करना है x1 इंटू x2 1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू y2 2 इंटू -1 प्लस z1 इंटू z2, और तीनों को ऐड कर देना, तो आ जाएगा 7 इस केस में,
और दिस इज हाउ यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये होता है, डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z2। ठीक है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया बाकी सारी चीजें हो गई हैं। और उसके बाद ये होगा नंबर 6, ये वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, और फिर हाँ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला जो कि आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज a डॉट बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। स्मॉल a का मतलब एक वेक्टर है। वी डिफाइन वेक्टर्स यूजिंग स्मॉल अल्फाबेट्स कभी कभार, या तो हम a भी लिखेंगे, a बी इज अ वेक्टर भी कह सकते हैं, या a इज अ वेक्टर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो a डॉट बी का मतलब है वेक्टर 1 डॉट वेक्टर दूसरा, a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल्स की थी, वो आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डेड लेक्चर में हर चीज़, और उसको मैं फिर भी दिखा देता हूँ कि हमने एंगल फाइंड किया था। तो ये cos थीटा वाज a डॉट बी ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। चलिए तो इसका एक रिकैप करेंगे। तो यहाँ पे a डॉट बी वाज जस्ट a बी एंड सी बी के बीच में चाहिए था, ए बी और सी बी के बीच में। तो आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी मल्टीप्लाई बाय सी बी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सी बी का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद से इनपुट करनी है चीज़ें। a dot b became 2 into 1 plus 1 into 3 plus 5 into minus 2, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, वो आपने साइड पे फाइंड कर लिया था। ठीक है ना, दिस वाज द डॉट प्रोडक्ट। कैसा आया था फिर से बता देता हूँ, x1 into x1 2 into 1 plus y x1 into x2 plus y1 into y2 1 into 3 plus z1 into z2, so this became -5। ठीक है, और you had the magnitude of the vectors a b का magnitude अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, अंडर रूट 30 आ गया, इसको अंडर रूट तीनों का स्क्वायर की सम किया, अंडर 14 आ गया। दिस बिकेम योर टोटल वेक्टर। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे, कॉस थीटा वाज इक्वल टू दिस, तो कॉस इनवर्स करेंगे इस पूरे को, तो आपको आंसर मिल जाएगा एंगल। ठीक है जी, सर मैं ही बोल रहा हूँ या कुछ तुम लोग सुन भी रहे हो? एक अटेंडेंस कर लेते हैं, आवाज़ आ रही है, ओके लिख के भेज दें प्लीज़। क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दें। इफ यू हैव एनी इशू टिल हियर लेट मी नो, मुझे बता दें, कोई भी मसला बता दें। ओके, बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे, ओके ठीक चल रहा है, सब मज़े में, खुश हैं आप लोग, पेपर हो रहा है आपका, पेटिशन वेटिशन मैंने सुना है आप लोग डाल रहे हैं कि एग्जाम ना लें, ठीक है बता के ठीक है, डालने मर्जी है आपकी, हक बनता है ना वो एग्जाम तो भी ठीक है, आप सबको एक्सपेक्टेड ग्रेड मिल जाएगा। बट लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो यही है कि एग्जाम होगा, ठीक है ना, तो अभी हम तो ये अज्यूम करके चलेंगे एग्जाम होगा, ठीक है, एंड में नहीं हुआ तो देखी जाएगी। तो अगर नहीं हुआ तो उसमें और अटेंटिव हो जाए, ओके लिख के भेजें, वरना मुझे याद है ओके कौन नहीं भेज रहा ठीक है तो फिर एक्सपेक्टेड ग्रेड में चले जाएंगे वापस, ऐसा ना करें। नहीं यार, वैसे मुझे नहीं पता क्या होगा बेहतर आप लोगों के हक में, बट प्लीज बी अटेंटिव एंड ट्राई कि आप रिप्लाई करते रहे। फिर से ओके भेज दिया बता तुमने तुम मुतावले होगा, ठीक है सही है। एक्सपेक्टेड नहीं ना, हम भी नहीं चाह रहे, मैं भी नहीं चाह रहा एक्सपेक्टेड हो। कुछ लोग बेनिफिट करेंगे एक्सपेक्टेड से, कुछ लोग नहीं करेंगे, मेजोरिटी नहीं करते मेरे ख्याल से, नहीं पता नहीं, मेजोरिटी कर लेते हैं शायद, डिपेंड्स। ओके
तो दिस इज बेसिकली हाउ इट्स इट, हाउ दिस इज डन. अब हम क्या करेंगे कि हम वापस जाएंगे सवालों पे. अगर आपको बेसिक समझ में आ गई है और आप से उठ गए तो आपको आगे बढ़ते हैं. The last two things which we discussed were perpendicular vectors and parallel vectors. Parallel vectors के लिए जो आपके नोट्स में आपको लिखना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि भाई x1 over x2 should be equal to y1 over y2, y2 should be equal to z1 over z2. ठीक है. और पैरेलल वेक्टर्स में हमने एक बात और की थी, यूनिट वेक्टर इज सेम, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज सेम फॉर ऑल पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है. दिस इज व्हाट वी डिड फॉर पैरेलल वेक्टर्स. ओके. नंबर 8 परपेंडिकुलर वेक्टर्स. और इसकी मैंने एग्जांपल दिखाया था ताकि आपको याद आ जाए बिल्कुल कि हमने क्या किया था. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स तो हमें पता है कि इनका रेशियो सेम है. सही है ना. रेशियो ऑफ x1 x2 y1 y2 z1 z2. तो ab is parallel to cd. p और q फाइंड करना है तो आपको p upon -5 should be equal to -3 upon q should be equal to 3 upon -1. आपकी स्टेटमेंट बन गई. इनमें से किसी को भी दो को यूज कर लें और फिर सॉल्व कर लें. इसको और इसको कर लें, किसी भी दो को यूज कर लें एंड सॉल्व फॉर अननोन्स. ठीक है. पैरेलल वेक्टर में सिर्फ यही था. दैट्स प्रीटी मच इट. और फाइनली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में मैंने पूरा एक भाषण दिया था, समझाया था कि व्हाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैव अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0. और अगर कोई इसको रिपीट कर दे तो मुझे मजा आ जाए. परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है? जी हमने बताया डॉट प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. क्यों होगा कोई बता सकता है? हमने डिस्कस किया था इसको. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0. सर 90 डिग्री होता है इसलिए. हाँ cos 90 होता है बिल्कुल. एक मिनट वेट करेगा. थैंक यू. cos 90 0 होता है इसलिए. cos 90 0 होगा, ये वहां चले जाएगा, ये भी 0 ही आएगा. नाइन्टी डिग्री बिल्कुल सही कह रहे हैं अजान. एग्जाम्स हो. हाँ एग्जाम्स हो. मुझे पता है आप लोग कितना चाहते हैं एग्जाम हो. ठीक है. और उसके लिए मेहनत भी दिख रही है मुझे. सही कह रहे हैं आप. परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0. आगे उसका रीजन ये है कि cos 90 0 होता है ना. और मैंने उसकी पूरी लॉजिक समझाई थी आपको कि भाई हमारे लिए एंगल जो है वो तीन तरह का हो सकता है, सिर्फ एक्यूट, ऑब्ट्यूज या परपेंडिकुलर. और वो जो है वो बेसिकली कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. ठीक है. नहीं जो ये हो जाएगा. ये रही. अगर जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है तो एंगल विल बी एक्यूट बिकॉज कॉज इनवर्स करेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर तो एक्यूट लेस देन 90 आंसर आएगा. अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है एंगल विल बी ऑब्ट्यूज. कॉज इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव आंसर वुड गिव यू समथिंग ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180. और dot product equal to 0 would be 90 because cos inverse of a 0 is equal to 90. This would mean perpendicular. So if you have to produce, if you have to prove that two vectors are perpendicular, then you just have to prove कि इनका dot product 0 है. उसके बाद अगर स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो दिस इज योर नोट फॉर AS वेक्टर्स. कॉपी कर लिया इसको तो अच्छी बात है. एक पेज पे आके दिस वाज रिवीजन फॉर पुराना काम जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी. उसके अलावा जो हमने किया था, द थिंग वी स्टार्टेड विथ वाज इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने देखा था कि how do we manage vectors on a three dimensional diagram. कि उसमें हमने देखा था बेसिकली कि भाई अगर वेक्टर जो है वो यहाँ पे ये जो खूबसूरत सा मैंने डब्बा बनाया था 3 डायमेंशनल फिगर, लग रहा है ना डेप्थ है. कोई कोई बोल सकते हैं 2D है. नहीं, ये 3D है. सही है. और उसमें हमने कहा था IJK की फॉर्म में होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है. जब भी मैंने
वेक्टर्स में जब भी लिखा तो उसके साथ ये पूरी जो पेज हमने भरा हुआ है इसी से भरा था, इस डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, खूबसूरत लग रहा है मुझे ये। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, ये और चल रहा है आगे। ठीक है, तो खैर, और दिस इज इट। इसको हमने देखा था, ये हो गया एएस का रिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ द टॉपिक्स। वी हैव नॉट डन पास्ट पेपर क्वेश्चंस येट, तो मैंने जो आपको पिक्चर भेजी हुई है, विल स्टार्ट विद दैट नाउ, और विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो प्लीज अपने मोबाइल फोन को खोल लें और वहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं उसको देख लें, और अगर आपको जहमत लग रही है वो भी तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू नाउ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब आपको आती हैं सारी चीजें, यू ऑल सेड ओके, सो दिस मींस यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यू नो ऑल द रूल्स, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दीस रूल्स इन द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ओके, वन बाय वन देखते हैं। टू वेक्टर्स u and v are such that you p the constant, find the value of p which for which u is perpendicular to v। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, u और v दो वेक्टर हैं। पार्ट 1 में बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन p फॉर व्हिच u इज परपेंडिकुलर टू v। कौन बताएगा? ऑडियो में बोल दें यार तो बेहतर है। सर cos 90 0 रखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट भी निकालेंगे। cos 90 0 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट cos 90 0 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट। cos 90 0 नहीं, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है ना, अब डायरेक्ट बोले ना, लंबा क्यों कर रहे हैं काम। जी साद रशीद, आवाज आ रही है? हेड बॉय हमारे, तुम हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत जहाँ पे है वो सरजमीन ही पता नहीं कहाँ है, ऑनलाइन हुकूमत कर रहे हो तुम, हैं? और बाकी लोग अलीदाबाद में जवाब आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से इक्वेट करेंगे जो 0 है, बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों से जो है कुछ पढ़ रहे हो आजकल, क्या सीन है? शामिर साकिब आए हमारे साथ, थैंक यू शामिर फॉर अटेंडिंग द क्लास, वी रियली वांट यू हियर। और रमशा कुछ जवाब दे दें, सुनने में आ रही कोई बातें। रामा, वेक्टर्स आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? पुराने अपने इंटर ब्रेक में कोशिश की पुराना रिवाइज करने की, क्या सीन चल रहा है? तो ये अब ठीक है, तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर है दोबारा। क्या करते हो तुम, क्या खाते हो इन लोगों को बताओ। कुछ वक्त सही है, और कुछ लोगों का स्कोर मुझे लग रहा है कम आया है, जो आना चाहिए तो उससे कम आया, जबकि वो घर पे बैठ के अपने पेपर किया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी भी कम आ रहा है। अब तो मतलब घर पे बैठ के मैं करूँ तो मेरे फुल से कम कभी आए नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा किया, जो हमने क्वेश्चन याद है ना, वो हमने सिलेबस आउट दे दी चीजें, वो भी कर लिया आपने, जो हमने नहीं पढ़ा, चीटिंग नहीं की। क्या बात है, मेरे एग्जाम में स्कोर कैसा था मुझे नहीं याद, बट सही है, बहुत अच्छा नहीं था, वरना मुझे याद होता। वी कैन एटलीस्ट अज्यूम दिस। ओके, हरीम, क्या स्कोर है? तुम लोग चेक कर सकते हो ना, शेयर किया हुआ है। अरीज जी, खैर, गोइंग बैक, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि देयर आर टू वेक्टर्स, u इज इक्वल टू दिस। मैं लिख देता हूँ उसको पूरा। p स्क्वायर माइनस 2 6, ठीक है, और v इज इक्वल टू, v कितना है भाई? v इज 2 p माइनस 1 एंड 2p प्लस 1। 2p माइनस 1 2p प्लस 1, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच u इज परपेंडिकुलर टू v। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच u इज परपेंडिकुलर टू v। तो हमें पता है कि व्हेनेवर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो वी जस्ट नीड टू से कि डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो u डॉट v विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ uv, एंड वो क्या होगा? p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस प्लस आएगा बीच में, इसको नहीं भूलना, ठीक हो गया? प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 प्लस क्या होगा? 6 इंटू 2p प्लस 1। इन तीनों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 ऐड करेंगे, और फिर बोलेंगे भाई डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो असल में है 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p प्लस 6 टाइम्स 2p वुड बी 12p प्लस 6 वुड बी इक्वल टू 0। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 0।
ठीक है, मुझे p की वैल्यूज बताते हैं यार, क्या आएंगी? दो p वैल्यूज आएंगी, minus 1 p minus 4 p इज इक्वल टू -1 एंड p इज इक्वल टू -4। फाइनल आंसर है? कोई और मुझे जरा एक सेकंड ओपिनियन दे देगा इस पे, सही आंसर? जी, आंसर ठीक है? जी सर, यही आंसर है। सेम है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मार्क्स नहीं आया बस, अच्छा बहुत लगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, फॉर द केस वेयर p इज इक्वल टू 1 फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v। अच्छा, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, वो तो आपने कर लिया, पार्ट 1 इज डन। पार्ट 2 में देखिए वो फ्री के मार्क्स बढ़ रहे हैं, 3 मार्क्स के में आपने सिर्फ इतना सा प्रूफ किया, और 4 मार्क्स में आपको सिर्फ एंगल निकालना है, मतलब क्या एक फॉर्मूला ही लगाना और 4 मार्क्स मिलने पूरे। ठीक है, तो फॉर्मूला में, अच्छा एंगल निकालते वक्त मैं आपको एक, मैंने बताया था ना, एक चक्कर होता है जो आप गलती करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यू डॉट वी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जरा हम देख लेते हैं। u is basically equal to p square minus u 6, ठीक हो गया, एंड v is basically equal to 2p minus 1 2p plus 1, 2 नहीं 2, हाँ p minus 1 2p plus 1, सही है। और नाउ दे हैव गिवन यू अ वैल्यू ऑफ p, मतलब फॉर द केस में p इज इक्वल टू 1, पहले तो p को 1 कर दें, बाकी बातें बाद में करेंगे। p को 1 करें और फिर देखिए होता क्या, p जब 1 हो जाएगा, देन you will follow, u would be 1 का square minus 2 and 6, whereas v would be equal to 2 into 1 minus 1 और 2 into 1 plus 1। नहीं, मैंने फिर कोई गलती की है? कोई गलती है इसमें? क्वेश्चन जरा चेक करके बताओ, कोई गलती है इसमें या नहीं है? क्वेश्चन कॉपी करने में गलती तो नहीं हो कोई? यहाँ तक कोई गलती है तो मुझे बता दें। सर v का सेकंड वाला p minus 1 है। p minus 1 है, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। u would then be equal to u किसके इक्वल होगा? u इक्वल होगा 1 minus 2 और 6 के, और v इक्वल होगा 2 0 और 3 के। साफ सुथरे हो गए तो बिल्कुल u और v, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v। उसके लिए विल सिंपली यूज द फॉर्मूला व्हिच इज cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये u डॉट v पहले फाइंड कर लें, फिर मतलब आप चाहें तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप अलग अलग कर लें। u डॉट v की वैल्यू फाइंड कर लें साइड पे, दिस वुड बी इक्वल टू 1 टाइम्स 2, ठीक है, प्लस -2 टाइम्स 0 प्लस 6 times 3, तो दिस वुड गिव यू टोटल ऑफ 2 plus 18 which is 20 आई थिंक। देख लेना, कोई कैलकुलेशन एरर तो बता देना। उसके अलावा u मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो u मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बेसिकली अंडर रूट u के तीनों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -2 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि डजंट मैटर, सही है ना। तो दैट वुड बी इक्वल टू u मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 41 का अंडर रूट की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, u मैग्नीट्यूड को मतलब डेसिमल में ना लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। और सिमिलरली v मैग्नीट्यूड जो है दैट वुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और v मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 4 + 9 विच इज 13 का रूट। सुन रहे हैं यार आप लोग मेरे साथ हैं? अभी तक आवाज आ रही है, क्लियर है? अगर ये दो चीजें आप फाइंड कर चुके हैं, नाउ यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला व्हिच इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v मैग्नीट्यूड, और फिर वो इक्वल हो जाएगा किसके? u डॉट v इज 20, u मैग्नीट्यूड इज कितना √41, और v मैग्नीट्यूड कितना √13, दिस इज cos थीटा। कोई मेरी थीटा की वैल्यू बता देगा डायरेक्ट कितनी आ रही है? सर 29.97 कोई इसको अफर्मेशन दे देगा मुझे कि सही बोल रहे हैं ये? जी सही है, ठीक कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे।
कह तो रहे हैं एटलीस्ट। हाँ सही है, करेक्ट है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब वही देखें, आसान है ना एएस देख के क्वेश्चन, क्योंकि एएस कैटेगरी के क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। आपको ए2 की इतनी आदत हो गई है कि आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है। अगर आप एएस में करते तो आपको आसान नहीं लगते तो अब ये एएस था उस वक्त, वो वही था सबसे मुश्किल डिग्री, सबसे मुश्किल स्टेज जो आपको दिखी थी। सही है ना, आगे जाके आपको ए2 के क्वेश्चन भी आसान दिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन 2 में कॉपी कर लूँ जरा। तो वी हैव OA which is 2 minus 1 4, ठीक हो गया। देन वी हैव OB which is 4 2 minus 2, and we have OC that is basically equal to 1 3P, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि आपको आता है सब कुछ, लेकिन देख लेते हैं जी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB, कैसे करेंगे? कौन बताएगा, कौन बताएगा? जी अरीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरीज, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी अरीज, या आप फोन रख के कुछ और कर रही हैं? आप सो रही हैं? सर आप सो OB माइनस OA करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AB लेंगे। यार तुम रुक जाओ ना यार रुक जाओ ना। हाँ सही है, जब मैं पूछूंगा तो बताओ ना। अभी मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछना चाह रहा था। रीच, आपका आवाज़ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। और दूसरे साइड पे और किससे पूछ सकते हैं? हरीम जी, हरीम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन रही हैं? एनी रिस्पॉन्स प्लीज, हाँ चैट पे लिख के आवाज आ बोल रही लें। है। ठीक है, थैंक यू। हरीम, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ेगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हम लोग ऐड करके करेंगे ना? ऐड, ठीक है। उन्होंने मांगा क्या? यूनिट वेक्टर मांगा ना। उन्होंने क्या किया पार्ट 1 हाँ में? तो फाइंड OA और द, OB को ऐड करें, वो OA और OB को ऐड करेंगे तो AB मिल जाना चाहिए ना, मिल जाएगा? क्योंकि डू यू थिंक सो? यस ट्रायंगल बनेगा आई थिंक। नहीं नहीं, देखो ए बी के लिए ओ ए और ओ बी को ऐड नहीं कर सकते। ओ ए प्लस ओ बी विल नॉट गिव यू ए बी, विल नॉट बी इक्वल टू ए बी। क्यों नहीं? क्योंकि ये हेड टू टेल नहीं फॉलो हो रहा ना, ए और ए यहाँ पे नहीं है। लेकिन ए बी को हम फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से, आई थिंक साद ने बोला, सलमान ने, सॉरी सलमान ने बोला कि वी कैन फाइंड ए बी यूजिंग ओ बी माइनस ओ ए, ये वाला रूल ना, जो हमने रूल नंबर 2 लिखा था यहाँ पे, पोजिशन वेक्टर के थ्रू। ए बी इज बेसिकली इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यहाँ लिखा था ना। ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए सी होता है ओ सी माइनस ओ ए। सिमिलरली अगर जे के लिखा है तो किसके इक्वल होगा? ओके माइनस ओ जे। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक, ठीक है। तो हमें अब ए बी फाइंड करना, तो हमने ओ बी माइनस ओ ए कर दिया। तो हम ए बी वैसे फाइंड करना क्यों था? हमें तो ये यूनिट वेक्टर चाहिए ना ए बी का, तो उसके लिए ए बी निकालना पहले जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो दैट वुड बी 4 2 माइनस 2, किसी और से कर लेते हैं इसको। दिस वुड बी 4 2 माइनस 2 ओ बी माइनस ओ ए। ओ ए कितना है? 2 माइनस 1 एंड 4। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होता है, 2 प्लस 1 इज 3, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6। दिस इज योर ए बी। कोई मसला है यहाँ तक? ए बी आ गया बेटा। अब क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हरीम, याद है?
ठीक है, कोई और बता दो। यूनिट वेक्टर छोड़ो, तुमने इतना बता दिया बहुत है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? अरे अभी तक तुम सो रही हो, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, हसन अली आवाज आ रही है आपको मेरी? हसन अली, कैन यू हियर मी? नबील, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके हसन। हसन, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है आपको? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद तो मैं दिखा। हाँ बोलो बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ AB होगा ना? बेहतरीन यार, थैंक यू, बहुत आला। द यूनिट वेक्टर ऑफ AB would basically be equal to the vector AB divided by the magnitude AB. बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ओके, द वेक्टर AB is equal to 2 3 minus 6। ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना है AB के मैग्नीट्यूड से। तो AB का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं। AB का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें AB चाहिए था, AB तो आ गया। तो AB का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड हम डब्बे में बनाते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 4 + 9 + 36 which is 49, 149 which would be 7, है ना? -7 मत लिखना क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो 7 आ गया हमारे पास। ये दिस वुड बी 2 3 - 6 डिवाइड बाय 7। तो उसको हम बेहतर है कि हम ऐसे लिख दें, 1/7 इज मल्टीप्लाई बाय 2 3 - 6। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/7 3/7 -6/7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को मसला है इसमें तो प्लीज पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दो जल्दी से। हम एक आधा सवाल और करना है ताकि हमें होमवर्क करने के लायक हो जाए हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक चाहिए ना, जो मैं आता हूँ। तो एक डिवीजन हो गया, रिकैप हो गया, जल्दी से कर लें इसको। वेक्टर खत्म करना है हमने। जी, फैजान, फातिमा, हफ्सा, खुशबख्त, हरीम, क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दे। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ज़ुहैब, वनीज़ा, हसन, तो मैग्नीट्यूड ठीक है। ओके ठीक है, देन मूविंग ऑन। इसके लास्ट नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें बेसिक्स बिल्कुल हो जाए, फिर हम आगे क्वेश्चन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट p फॉर व्हिच द एंगल BOC इज 90। एंगल BOC इज 90 कैसे करेंगे ये? AS में भी कुछ मुश्किल सवाल आया था ना? मुश्किल तो नहीं ऐसे, लेकिन सोचना पड़ेगा। BOC इज इक्वल टू 90 क्या कैसे करिए? कोई बता सकता है इसको? वॉलंटियर करिए कोई बताने के लिए। सर cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 90 जब भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बस ये याद रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर हो या 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट किसका 0 होगा? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन which two वेक्टर्स, ये सोचना आपने। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन which two वेक्टर्स वुड बी इक्वल टू 0? को बता सकता है? सर OB और OC। OB और OC और भी लिखा है कुछ लोगों ने। हाँ, BC नहीं, दो वेक्टर है ना, OB और OC। ठीक है, एंगल बनता है इस तरीके से, ये वेक्टर है O पे बन रहा है ना एंगल, तो यूं होगा द एंगल BOC। ठीक है ना, दिस वुड बी सम थीटा। ठीक है, तो वेक्टर तो ये है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जब आप वेक्टर के दरमियान मतलब ये जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो उसमें जरूरी है कि या तो वो कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो। तो वो तो BO और CO हो सकता है,
आप BO और CO का डॉट प्रोडक्ट 0 अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे विल ऑल बोथ कन्वर्ज टू O, या तो डाइवर्जेंट O से निकल रहे हो। तो आप बोल सकते हैं कि जैसा कि सलमान ने बोला कि OB और OC का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, तो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है, ठीक है। हाउएवर यू कैन नॉट से OB टाइम्स CO वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये ना कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है। OB तो ये है, CO ये है, तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये नहीं करना, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो यू कैन चूज एनी, क्योंकि OB और OC ऑलरेडी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, तो बेहतर है कि आप OB और OC से कर लें, तो सही है ना। वरना तो आपको नेगेटिव करना होता BO BC फाइंड करने के लिए, BO और CO फाइंड करने के लिए, सॉरी। तो वी नो कि OB इज बेसिकली इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है ये ऑलरेडी, दिस इज 4 2 -2, okay, and OC is equal to OC is equal to 1 3 and P, ठीक हो गया। तो these are the two basics of OB and OC, और हमें क्या करना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है बस। OB टाइम्स OC शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस -2 टाइम्स P should be equal to 0. 4 plus 6 minus 2P should be equal to 0. 10 minus 2P is equal to 0. 2P should be equal to 10 then, and P would be equal to 5. कोई मसला इस चीज में? क्लियर है यहाँ तक? तो प्लीज मुझे बता दें। ओके, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन डाइवर्जन वाला समझ में आ गया, तो फिर मैं आपको होमवर्क दे दूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन इवन 6, ठीक है। क्वेश्चन 3 till 6 इज द होमवर्क, बस इतना छोटा सा होमवर्क है ताकि वो आप कर लें, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस, मिस एक सेकंड वेट करें। एक्सक्यूज मी मिस, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, तो हाँ 3 4 5 6 ये होमवर्क, इसको कर लेगा प्लीज, प्लीज बोल रहा होता हूँ यार मैं, तो प्लीज कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस होमवर्क जो है आपके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये कर लो, सही है, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए सारी, एंड देन विल मूव एट विद द A2 पार्ट ऑफ द वेक्टर्स, जो हम कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसको देख लो, फिर बाकी क्वेश्चन साथ साथ होते रहेंगे, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज। कुछ और पूछना हो आपने तो हम अवेलेबल, ठीक है देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल दिया करो जाते हुए, कोई बात नहीं।